A very warm and beautiful good morning to my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. From today we are going to start revision for our final exams. In this series, today we are going to start simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा हम प्रेजेंट टेंस में हम 3 टाइप्स करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं। उनकी ट्रांसलेशन कैसे की जाती है वो भी हम सीखेंगे इसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द फॉर्मेशन ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए और पहचान होनी चाहिए कि सेंटेंस में आपको क्या वर्ड दिया जाएगा जिससे कि आपको पहचान हो जाए। मान लो हिंदी में कोई आपको सेंटेंस दिया जाता है कि मैं खाना खाता हूँ, अब लास्ट में ता हूँ आया ना, या वह खेलती है, वह गाना गाता है, तो लास्ट में ती है ता है आ रहा है ना आपका, तो वही आपकी पहचान है कि आपका लास्ट में ता है, ते है, ती है आता है। और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है बेटे? सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। कोई भी हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट टेंस है तो मीन्स आपका काम आप कर रहे हो, करते हो। इसमें मतलब डेली रूटीन की चीज़ें भी आती हैं इसमें, जैसे डेली आप बात करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, कोई भी काम करते हो डेली बेसिस पे होता है ना, वो वाले सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू बनाते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, जो कि काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जो काम करने वाला। उसके बाद आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके साथ हमें ये देखना पड़ेगा एस और ई एस हम किसके साथ लगाएंगे। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। मीन्स आपकी फॉर्मेशन क्या बनी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? After that you should know which are singular subjects and which are plural subjects। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे, आपको पहले भी बताया हुआ है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं, जिनके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस यूज़ करनी है। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन्स, जिनके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। मीन्स ये सिंगुलर हैं, अकेले हैं, तो इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो एस और ई एस इनकी हेल्प के लिए है। बट ये प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, अब इसका हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मीन्स ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, अब वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही। अब ही के बाद सब्जेक्ट हो गया हमारा, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गोज। अब ही आपका सिंगुलर है तो आपने क्या यूज़ करना है? गोज, ई एस लगाना है। कहाँ जाता है? स्कूल। ही गोज टू स्कूल, फुल स्टॉप। ये आपका बन गया। इसी तरह से आपने बाकी सेंटेंसेस भी बनाने होते हैं। ओके बेटा। आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है बेटा? आप काम कर रहे हो, मीन्स कॉन्टीन्यूस आपका वर्क चल रहा है। इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, कि वह खाना खा रही है, हम खेल रहे हैं, वे डांस कर रही हैं, वे कविता याद कर रही हैं, या कोई पोएम लिख रहे हैं। मतलब जिसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है सेंटेंसेस में आएगा, वो आपके कॉन्टीन्यूस टेंस होते हैं, मतलब जिसमें आपका काम कंटिन्यूस चल रहा है। अब इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? आपको फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये सिंपल प्रेजेंट की थी, अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब कंटिन्यूस है तो इसमें इज एम आर का यूज़ करते हैं हम। फिर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। आई एन जी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ ही बनती है, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही रहती है हर किसी में। शुरू में आपका सब्जेक्ट आता है और एंड में आपका ऑब्जेक्ट आता है, सिर्फ बीच की फॉर्मेशन आपकी चेंज होती है। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस थी, इसमें क्या है? इज एम आर फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए इज किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ। एम यूज़ होता है आई के साथ। और आर किसके साथ यूज़ होगा? यू, दे, वी एंड प्लूरल
नाउन्स के साथ। जैसे मेरी मम्मी खाना बना रही हैं, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो मेरी मम्मी को क्या बोलेंगे? माई मदर। अब माई मदर सब्जेक्ट हो गया, मदर सिंगुलर है प्लूरल है? क्या है? सिंगुलर है। तो आप क्या यूज़ करेंगे? इज़। माई मदर इज़। अभी से हमारे में से एक चीज़ यूज़ करनी थी, कर ली। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुकिंग। तो आप लिखेंगे कुकिंग, कुक प्लस ING, कुकिंग क्या बना रही हैं? खाना। द फूड, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अंडरस्टूड? इस तरह से आपने कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन करनी है। ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें यह है कि आपका काम ख़त्म हो चुका है, कि आपका काम फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है कि मैंने पानी पी लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे आपके कि मैंने खाना खा लिया है, वे खेल चुके हैं, या हमने खाना खा लिया है। मीन्स लास्ट में या है आएगा या चुका चुके में से आएगा, और है आना ज़रूरी है। इसमें आपकी फॉर्मेशन क्या बनेगी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा अपने प्लेस पे। हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म, क्या बनेगा? हैज़ हैव थर्ड फॉर्म। अब हैज़ किसके साथ यूज़ होगा? ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स, और हैव यूज़ होगा आई यू देवी एंड प्लूरल नाउन्स। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करना है। अगर आपने ये लर्न कर लिया अच्छे से, तो आपकी ट्रांसलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकती है। और फॉर्मेशन आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो ये वर्क भेजा जा रहा है आज ट्रांसलेशन का, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, उसके लिए आप ये पूरा जो पेज मैंने आपको समझाया है, पूरा पेज आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, और इसको लर्न भी करना है क्योंकि डेली हम इसी की रिवीजन करेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।